देश के बाकी हिस्सों की तरह जम्मू कश्मीर में भी लोकसभा इलेक्शंस के लिए पूरी तरह से तैयारियां की जा रही हैं और इसी बीच चीफ इलेक्टोरल ऑफिस ने पब्लिकेशन की है इलेक्टोरल रूल्स की जो फाइनल समरी रिवीजन हुए थे, जितने भी समरी रिवीजन हुए थे यहाँ जम्मू कश्मीर में, उसके बाद अब फाइनल पब्लिकेशन हो गई है वोटर लिस्ट की, इलेक्टोरल रूल्स की, और जिसके मुताबिक तकरीबन 2,31,000 नए वोटर जम्मू कश्मीर में ऐड किए गए हैं। जितने एग्जिस्टिंग थे 2,31,000 और वोटर ऐड किए गए हैं और अब उनकी तादाद जो है तकरीबन 89 लाख के करीब हुई है। इस पर हम मेरे साथ बात करने के लिए खुद हैं चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जम्मू एंड कश्मीर पीके पोले साहब। ये पूरा मॉनिटर कर रहे हैं इस समरी रिविजन्स का और जितनी भी ऑपरेशंस हैं इलेक्टोरल रोल्स के तहत जितनी भी चीज़ें चल रही हैं उस एक्टिविटीज़ को ये खुद मॉनिटर करते हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। इस पर हम इनसे बात करेंगे। सर, न्यूज़ 18 से बात करने के लिए धन्यवाद। सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा जो ये समरी रिविजन हुए, जितने भी समरी रिविजन हुए अभी तक, उसकी फाइनल पब्लिकेशन आपने इलेक्टोरल रोल्स की है। जानना चाहूँगा कितनी ऐड हुए हैं, कितने डिलीट हुए और अब टोटल कितने हैं यहाँ पे अब वोटर? बेसिकली इलेक्टोरल रोल जो है एक ऐसा डॉक्यूमेंट रहता है, वो हमेशा अपडेट होता रहता है। तो उसको एनुअली जो रिवीजन होता है उसको हम स्पेशल समरी रिवीजन बोलते हैं और उसके बाद क्वार्टरली जो होता है क्वार्टरली रिवीजन बोलते हैं। तो अभी जो हुआ है 1 जनवरी 2024 को जिन जिन को एलिजिबिलिटीज़ बन रही थी, जो 18 साल के हो गए हैं, उन सब के एप्लीकेशंस, क्लेम्स, ऑब्जेक्शंस हमने मंगाए। तकरीबन जो है महीना 1.5 महीना ये टोटल प्रोसेस चली। नवंबर और दिसंबर के महीने में जो 90 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज़ है जम्मू एंड कश्मीर में, वहाँ के जो इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स है, जो नॉर्मली एसडीएम या एडिशनल डिप्टी कमिश्नर या ईसीआर रैंक के अफसर से रहते हैं, उनके साथ तहसीलदार बीडीओ भी असिस्ट करने के लिए रहते हैं। उन्होंने उनके जो एप्लीकेशंस आए उस पर नज़रसानी की, देखा, जो जो एप्लीकेशन सही उनको लगे उनको हियरिंग दे करके उन्होंने एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट करने के बाद जो है उन्होंने फिर वो ऑनलाइन उसको अपलोड होता है, जो इलेक्टोरल रोल बनता है ऑनलाइन अवेलेबल रहता है सभी के लिए। उसका उसमें कुछ करेक्शंस है तो वो देखा जाता है। करेक्शंस करने के बाद जो है इलेक्टोरल रोल कल 22 जनवरी को जो है सभी के सभी 90 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में और तकरीबन 11,629 पोलिंग स्टेशंस में वो पब्लिश हो गया है। उसमें पूरे स्टेट की अगर बात करूँ तो 2.31 लाख न्यू वोटर्स उसमें ऐड हुए हैं और जो हमारा इलेक्टर टू पॉपुलेशन रेशो है, जो नेशनल लेवल पर नॉर्मली 63-65% के करीब रहता है, अभी हमारा कम ही है लेकिन स्टिल इम्प्रूव हो गया है। 0.59 से 0.60 हो गया है। और जो इलेक्टोरल रोल में फीमेल का जो रेशो रहता है, जेंडर रेशो जिसको हम बोलते हैं, पहले 924 होता था, अभी वो 954 हो गया है। उसमें भी और थोड़ी बढ़ने की गुंजाइश है। आज के ही दिन से कंटिन्यूअस अपडेशन की प्रोसेस जो है हम उसी के लिए शुरुआत कर रहे हैं कि जो जिनकी डेट ऑफ बर्थ मान लीजिए 1 अप्रैल 2024 को जिनको 18 साल होने जा रहे हैं वो उसने अप्लाई कर सकते हैं। या मान लीजिए जिनका एप्लीकेशन में कुछ त्रुटियां थी, कुछ खामियां थी जिसके चलते वो नहीं अप्रूव हो सका, वो अपना जो डिफिशेंसीज है उसको मेकअप करते हुए जो है फिर से रीअप्लाई कर सकते हैं। वैसे सभी एप्लीकेशंस हम फिर से देखेंगे और उसमें जो एप्लीकेशंस आएंगे फॉर इंक्लूज़न, डिलीशन के लिए भी और करेक्शंस के लिए भी, उस पर जो है यही 90 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के जो ऑफिसर्स है उस पर फैसला लेंगे, जिसको हम कंटिन्यूस अपडेशंस कहते हैं। कंटिन्यूस अपडेशंस में ये लास्ट डे ऑफ नॉमिनेशंस तक चलता है और उस दिन तक जितने भी एडिशन, डिलीशंस, करेक्शन होंगे उसकी एक सेपरेट प्रिंट निकलती है जिसको हम सप्लीमेंट्रीज बोलते हैं। तो वो सप्लीमेंट्रीज इसी रोल का पार्ट बनेगी और वो फिर जो है पोलिंग बूथ पर एक्चुअली यूज़ हो जाएगी। अगर हम इस एक्सरसाइज की बात करें, आपने कहा कि 2.31 लाख ऐड हुए हैं, डिलीट कितने हुए हैं और करेक्शन कितने लोगों की हुई और टोटल अब वोटर कितने हैं जम्मू कश्मीर? तकरीबन जो है 78,000 के करीब जो है इसमें डिलीशंस हुआ है। एग्जैक्ट नंबर हमने कल पब्लिश कर दिया है। जो करेक्शंस जो है 1.45 लाख का हुआ है। करेक्शंस में ये रहता है कि नाम चेंज होता है, जैसे
लड़की जो है वो मैरिज के बाद हस्बैंड का नाम लगता है, सरनेम चेंज हो जाता है, लोकेशन चेंज हो जाता है। ऐसे करेक्शंस के भी जो है 1.45 लाख जो है एप्लीकेशंस हमने मंजूर किए हैं। टोटल वोटर कितने हैं? टोटल वोटर जो है 86.93 लाख पूरे जम्मू एंड कश्मीर के 90 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज में है। सर, एक चीज़ और भी जानना चाहूँगा कि जो आपने कहा कि अब क्योंकि अब वोटर डे भी आ रहा है, जो 25 तारीख को नेशनल वोटर्स डे है, उसमें भी क्या आप जागृति के लिए, क्योंकि अब लोकसभा इलेक्शन बहुत जल्द हैं, तो उससे पहले लोगों को जागरूक करने के लिए क्या आप कोई और अभियान उस दिन कोई प्रोग्राम आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं? डेफिनेटली हर साल जो है 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है, और 25 जनवरी इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी के दिन 1950 में भारत के पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुकुमार सेन जी ने जो है शपथ ली थी और इलेक्शन कमीशन वजूद में आया था, जो स्टेट के लिए, लोकसभा के लिए इलेक्शंस कराता है और हमारे डेमोक्रेसी का एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस है जो इलेक्शंस करवाती है फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट तरीके से। ईसीआई का जो फाउंडेशन इस दिन हुआ उसको मद्देनज़र रखते हुए 25 जनवरी नेशनल वोटर्स डे के तौर पर मनाया जाता है। ये वोटर्स को डेडिकेटेड है, वोटर्स का एनरोलमेंट बढ़े, रोल इंक्लूसिव हो, उसमें कोई भी डिफ़िकल्टीज़ ना हो और कोई भी पर्सन लेफ्ट आउट ना हो। रोल के बाद जब वोटिंग आती है, जब भी इलेक्शन से डिक्लेयर होता है, तो सभी लोग जो है अपना राइट टू वोट एक्सरसाइज करें, जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, सिर्फ सिटीजन्स को मिलता है। और सिटीजन्स होने के नाते जो है ये राइट्स भी है और साथ में एक फ़राइज़ भी आते हैं। तो मैक्सिमम वोटिंग करने से रिलेटेड जो अवेयरनेस लगता है वो भी इस दिन का मकसद रहता है। ये सिर्फ एक दिन के लिए ही नहीं करते हैं, हम पूरी वीक इसमें सेलिब्रेट करते हैं। पिछले 4-5 दिन से अलग अलग ज़िलों में, अलग अलग तहसीलों में, पोलिंग स्टेशंस में इस पर अलग अलग तरीके से अवेयरनेस करने का हमारा प्रयास चल रहा है। अभी देखा गया कि रिसेंटली जो है नॉर्मली यूथ्स, खास करके सिटी में जो रहने वाला मिडिल क्लास है, सोशल मीडिया पर तो एक्टिव रहता है, लेकिन जब वोटिंग की बारी आती है तो वोटिंग में उतना परसेंटेज नहीं दिखाता है। सिटीज़ में जो है वोटिंग परसेंटेज कम दिखता है। तो ये जो अर्बन एपैथी है उसको एड्रेस करने से रिलेटेड भी हम स्पेसिफिक एक्शंस कर रहे हैं। जैसे कोई मॉल से, बड़े बिग बाज़ार से, वहाँ भी हम हमारा जो प्रेजेंस है, अवेयरनेस के जो फ्लेक्स है वो भी हम लगा रहे हैं। लोकसभा इलेक्शंस अब सर पे हैं और लोकसभा इलेक्शंस के लिए आपने कहा समरी रिविजन्स का, आपने जो ओवरऑल प्रेपरेशन है, तैयारियां, जिसमें ट्रेनिंग देना, जो मशीन्स का ट्रेनिंग देना, इस तरह से सिक्योरिटी, बाकी एस्पेक्ट, उस पर कहाँ पहुँचे हैं और कब तक, कहाँ तक आपकी तैयारी? ट्रेनिंग बेसिकली हम 2-3 स्टेक होल्डर्स को देते हैं। फर्स्ट तो जो हमारा टोटल जो मशीनरी, इलेक्शन मशीनरी जिसको हम कहते हैं कि पोलिंग पार्टी से लेकर के डिप्टी कमिश्नर्स तक। दूसरा आता है जो अलाइड सर्विसेज जैसे पुलिस है, सीएपीएफ है, जो इलेक्शन में सहयोग करती है, सपोर्ट करती है। फिर तीसरा आता है कैंडिडेट और पोलिंग पार्टीज़। तो फर्स्ट जो स्टेक होल्डर्स है, जो इलेक्शन मशीनरी है, उसमें डिप्टी कमिश्नर्स की ट्रेनिंग दिल्ली में हो गई है। 2 दिन की इंटेंसिव ट्रेनिंग जो है दिल्ली में ईसीआई ने दी है। उसके नीचे जो 90 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के जो ईआरओज़ है, जो पार्लियामेंट में एआरओ का काम करेंगे, उनकी 5 दिन की ट्रेनिंग जो है हमें जम्मू और श्रीनगर में दिसंबर मंथ में ही कंप्लीट कर दी है। उनकी बाकायदा टेस्टिंग भी होती है कि सच में उन्होंने ट्रेनिंग हासिल करने के बाद उनको कितना आया है, समझा कितना है, कितना नहीं समझा है, और कोई अगर उसमें फ़ेल होता है मिनिमम बेंचमार्क से, उनको फिर से हम ट्रेनिंग देते हैं। तो उनकी भी ट्रेनिंग हमने कर दी है। जो पुलिस ऑफिसर्स है, खास करके डीएसपी, एडिशनल एसपी रैंक के जो ऑफिसर्स होंगे, जिनको हम स्टेट लेवल मास्टर ट्रेनर्स की ट्रेनिंग जो है वो 30 तारीख को जम्मू में और 1 तारीख को श्रीनगर में देने जा रहे हैं। मीडिया काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, तो मीडिया के साथ इंटरेक्शंस के लिए जो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो ऑफिसर्स रहते हैं, या मान लीजिए जो एमसीएमसी रहती है, मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मीडिया मॉनिटरिंग कमेटी जो रहती है, जो देखती है कि कहीं फेक न्यूज़, कहीं पेड न्यूज़ तो नहीं आ रही किसी प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में,
या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का जो इन्फोर्समेंट रहता है उससे रिलेटेड जो चीज़ें रहती है, या जिसको हम स्वीप बोलते हैं, सिस्टमेटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन जो प्लान, जो आईईसी जिसको हम कहते हैं, उसके रिलेटेड जो नोडल ऑफिसर्स रहेंगे उनकी भी जो है उसके नेक्स्ट दिन मतलब 31 तारीख को जम्मू में और 2 तारीख को श्रीनगर में जो है इन हाउस फिजिकल मोड में उनकी ट्रेनिंग होगी। और उसके बाद जो जिले लेवल पर जो ट्रेनर्स रहते हैं उनकी ट्रेनिंग हो गई है, उन्होंने इंटर्न जो पोलिंग पार्टीज़ रहती है वो जिला लेवल पर ट्रेनिंगें जो है धीरे धीरे जो है शुरू हो रही है। जो कैंडिडेट्स जब इलेक्शन शेड्यूल डिक्लेयर हो जाएगा और कैंडिडेट्स जब नॉमिनेशंस भरेंगे उनके लिए भी, और जो पॉलिटिकल पार्टीज भी जो रहती है उनके लिए भी जो है हम आने वाले दिनों में ट्रेनिंग शेड्यूल करेंगे और उनको भी ट्रेन करेंगे ताकि उनको भी पता हो कि क्या करना है क्या नहीं करना है। इलेक्शन में जो है एक्सपेंडिचर्स कैसे बुक करना है, उससे रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हैं, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कैसे कंप्लाई करना है, उसमें वायलेशंस के कौन कौन से इंस्टांसेस हो सकते हैं, ताकि वो नौबत ना आ जाए कि जिसमें कि हम उनका वायलेशंस डिटेक्ट करें। वो जो भी कोड ऑफ कंडक्ट है उसको कंप्लाई करते हुए जो है इलेक्शन रिलेटेड कैंपेनिंग करें और वोटर्स को अपील करें। हमारा भी प्रयास रहता है कि वोटर्स को अपील करने का वो अपना जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है वो एक्सरसाइज करे। किसी को भी जो भी उसको पसंद लगता है, कोई पॉलिटिकल पार्टीज़ का, या अगर मान लीजिए उसको लगता है कि कोई पसंद नहीं है तो इवन नन ऑफ द अबव जो नोटा ऑप्शन है उस पर भी वो कर सकता है। हम उसको भी जो है पब्लिक अवेयरनेस करते हैं। एक सवाल यहाँ आपसे पहले से भी बात हुई है, पहले भी जो कश्मीरी पंडितों के लिए जो वोटर समरी रिविजन का चला, बहुत सारे लोगों ने नए वोटर बने हैं, ऐसा है, लेकिन कई शिकायतें हैं उनको है कि जो कश्मीर से वोट बन के आए हैं उनमें नाम का बेसिकली गड़बड़ है, बहुत सारे नाम चेंज। आपके पास भी वो शिकायतें आई होंगी, उसका क्या अजाला कर रहे हैं, क्या आपने उसका संज्ञान लिया और किस तरह से उस पर करेक्शन होगी? तकरीबन जो है 30-32 साल हो गए जब मेजॉरिटी कश्मीरी पंडित जो है माइग्रेट हो गए और इवन दूसरे भी लोग माइग्रेट हो गए थे। इनके जो फर्स्ट जनरेशन के बाद सेकंड जनरेशन्स भी आ रही है, उनको एनरोल करने से रिलेटेड हमने 4 ऑफिसर्स अपॉइंट किए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ही। उनको स्पेशल AEROs बोलते हैं माइग्रेंट्स के लिए। एक यहाँ रिलीफ कमिश्नर ऑफिस में जो AEROs है, एक उधमपुर में AERO बैठते हैं, दिल्ली में 2 है, एक PRC ऑफिस में है और दूसरा जो वहाँ जो फ्रूट मंडी है उसमें भी एक जो डिप्टी डायरेक्टर रैंक के जो अफसर है वो AERO के तौर पर काम करते हैं। तो ये अफसर जो है माइग्रेंट्स के लिए जो जम्मू में रहते हैं या जम्मू से बाहर रहते हैं उनके लिए स्पेशल कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं, डेट्स पहले से अनाउंस करते हैं और वहाँ पार्टिसिपेशन करवाते हैं। उसमें डेफिनेटली जो है हमारा प्रयास रहता है कि जो भी एलिजिबल माइग्रेंट्स है वो अप्लाई करें और जो भी डाटा है रिलीफ कमिश्नर ऑफिस में, चाहे डोमिसाइल का है, लैंड रिकॉर्ड का है या उन माइग्रेंट रजिस्ट्रेशन के है, उनके साथ वेरीफाई करते हैं हम क्या वो माइग्रेंट है और उसके बाद जो है अकॉर्डिंगली उनको हम इंक्लूड करते हैं। उसमें डिफ़िकल्टीज डेफिनेटली है, जैसा आप कह रहे हैं कि नाम में कहीं गलतियां है या दूसरा है, उसको भी हम रेक्टिफाई कर रहे हैं, डेफिनेटली जो है उसको अटेंड करेंगे। सिक्योरिटी एक बड़ा रहता है, उस सिक्योरिटी हमेशा क्या एडिशनल डिप्लॉयमेंट होगी, किस तरह से, क्या सिक्योरिटी के एडिक्वेट मेजर्स रहे हैं, क्या उसके बारे में आपने इलेक्शन कमीशन को लिखा है? इलेक्शन कमीशन जो है प्रयास करता है कि इलेक्शंस फ्री, फेयर और पीसफुल एनवायरनमेंट में हो। जम्मू कश्मीर में खास करके 2-3 डेकेड्स का जो अरसा रहा, बैकग्राउंड रहा, उसमें डेफिनेटली कंसर्न रहता है और इलेक्शन कमीशन जो है उसको अटेंड करती है। एडिशनल फोर्स जो है इलेक्शन के लिए CAPF के तौर पर आता है। रेगुलर जो हमारा पुलिस है, आर्मर्ड बटालियन है, यहाँ जो फोर्स है उनको भी हम यूज़ करते हैं और बाहर से भी कुछ एडिशनली जितना रिक्वायरमेंट है पुलिस डिपार्टमेंट वो वर्कआउट करता है, तो उतना आता है। प्रयास जो है डेफिनेटली रहेगा कि लोग खास करके जो वैली में कम वोटिंग होता है और वन ऑफ द रीज़न ये भी देखा गया है कि
थोड़ा सा डर का माहौल में रहना एक मेन कारण हमें पता चला है। अभी जो है माहौल डेफिनेटली बदल गया है और डिप्लॉयमेंट भी सफिशेंट तरीके से रहेगी ताकि पोलिंग परसेंटेज ओवरऑल जम्मू एंड कश्मीर में बढ़े और ख़ास करके कश्मीर में जो कम रहता है उसको भी बढ़ाने का हमारा प्रयास रहेगा। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। तो पीके पोले चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जम्मू एंड कश्मीर कह रहे हैं कि जो समरी रिविजन्स का जो प्रोसेस है उसमें अच्छा रिस्पांस मिला हर सेक्शन से और तकरीबन 2,31,000 नए वोटर जम्मू कश्मीर को मिले हैं। और जहां तक प्रिपरेशन है लोकसभा इलेक्शंस की, उसके लिए भी उन्होंने कहा कि सारी तैयारियां तकरीबन चल ही रही हैं, रिव्यू लिया जा रहा है, ट्रेनिंग दी जा रही है, जो ऑफिशियल्स हैं सबको तैयार रखा जा रहा है और आगे चल के जब भी इलेक्शन होंगे तो उनकी तैयारी उनके मुताबिक चल रही है और तब तक वो पूरी कंप्लीट भी होगी और यहाँ पे स्मूथ और अच्छी तरह से इलेक्शन हो उसके लिए सिक्योरिटी के साथ साथ बाकी जो तैयारियां हैं वो भी पूरी की जाएंगी। कैमरामैन नारायण के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।